श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब मन अशांत होता है तो एक ही डर नजर आता है, अपने आराध्य के पास जाकर और माथा टेकने का। लेकिन इसी अशांत मन को शांत करने के लिए दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आप आ सकते हैं और शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। सिख धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता है गुरु की अरदास करने का, और इसीलिए आज इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक दिलाने के लिए और गुरु की अरदास सुनाने के लिए, गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने के लिए और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए हम आपको लेकर आए हैं गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में। दिल्ली का ये सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ आकर माथा टेकते हैं और शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। यहाँ से जुड़ी हुई कई ऐसी परंपराएं हैं जो प्रचलित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, और कई कहानियां और कई किस्से भी हैं। तो चलिए बिना देर किए आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में मैं दीपिका आपको लेकर चलती हूँ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के इस सफर में, और आपको यहाँ की जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें और यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई हर एक कहानी के बारे में आपको बताती हूँ। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं शांति और सुकून के इस सफर को। आइए। स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास वीकेंड प्रोग्राम दिल्ली दिल से में। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के वेस्ट कनॉट प्लेस के ठीक पास स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां आस्था, शांति और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब की। तो आइए अब हम इस पवित्र गुरुद्वारे के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम गुरुद्वारे के अंदर आते हैं, जितनी भी संगत यहाँ पर आती है, सबसे पहले अपने यहाँ पर पैर धोने के लिए आप देखिए ये पानी रखा हुआ है, और इसी पानी में सभी लोग अपने पैर भिगोते हैं और इसके बाद सीधा अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यहीं से सिलसिला शुरू होता है गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर जाने का, और यहाँ जाने के बाद आप हर एक जगह को देख सकते हैं, चाहे दरबार हॉल हो या फिर लंगर चखने की बात हो या किसी भी तरह की आपको सेवा करनी है, हर एक चीजें यहीं से शुरू होती हैं। तो देखिए, अब हम परिसर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से आपको हम दिखाना शुरू करेंगे कि कैसे गुरुद्वारा साहिब में जब लोग आते हैं तो यहाँ पर अरदास कर सकते हैं, यहाँ के लंगर को चख सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको क्या क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ हमें सारी जानकारी यहाँ के बारे में देने वाली गुरलीन हमें बताएंगी इस पूरे परिसर के बारे में, यहाँ से जुड़ी हुई एक एक छोटी से छोटी जानकारी। तो गुरलीन, सबसे पहले बताइए कि हम कहाँ चलेंगे और हमारे दर्शकों को आप क्या दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम जाएंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब मेन दरबार हॉल के अंदर, जहाँ पे हमारे ऐतिहासिक जो हमारी ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब वो प्रकाशमान है, जिसका नमस्तक होके संगत जो है आशीर्वाद लेती है। और अंदर आप देखेंगे कि कीर्तन चल रहा है, बहुत ही रसमयी कीर्तन है, जिसको मन सुन के आपको मन को बहुत शांति मिलती है। और आसपास आप देखेंगे कि संगत बैठ के कीर्तन सुन रही है, कीर्तन का रस मान रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। बिल्कुल, तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से कि किस तरह से आप यहाँ आने के बाद अरदास सुन सकते हैं, कीर्तन और भक्ति में आनंद में ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपका मन अशांत है तो यहाँ बैठकर आप ध्यान भी लगा सकते हैं। आइए चलते हैं। दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है। सुबह आसातीवार, दिन में विभिन्न शब्द कीर्तन, रात को कीर्तन सोहिला के साथ सुखासन होता है। गूंजती गुरबानी और रागों में गाए जा रहे शब्द भक्तों को मोह लेते हैं। गुरुद्वारे की मर्यादा ही है, बाबा जी का प्रकाश होता है सुबह 2 बजे, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये तकरीबन 18 घंटे बनते हैं। ये पूरा समय गुरबानी का प्रवाह चलता है, कीर्तन कथा होती है, अरदास होती है पूरे संसार के भले के लिए। और यहाँ लोग जो आते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं संगत में। और ये बहुत बड़ी एक मान्यता भी है, आस्था भी है कि जो भी गुरु घर में आएगा, जो जहाँ बैठकर बाणी पढ़ेगा, बाणी सुनेगा, पाठ करेगा, पाठ सुनेगा, उसका कल्याण होगा, उसकी घर में सुख समृद्धि होगी, उसके दुख क्लेश सब निवृत्त होंगे।
देखिए यहाँ की गुरबानी का माहौल कितना दिव्य है। हर शब्द दिल को छू जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास 1664 ईस्वी से जुड़ा है। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, जो मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु पद पर विराजमान हुए, दिल्ली आए। उस समय दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी भयंकर महामारी फैली हुई थी। गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के बीमारों की सेवा की और अपने पवित्र स्पर्श व कृपा से हजारों लोगों को राहत दी। अंत में खुद गुरुजी भी बीमारी से प्रभावित हुए और 30 मार्च 1664 को मात्र 8 वर्ष की आयु में यही ज्योति ज्योत समा गए। 1783 में सरदार बाघेल सिंह ने इस पावन जगह पर गुरुद्वारा बनाया। आज ये जगह सेवा और गुरु कृपा की अमृत गाथा कहती है। जो राजा जयसिंह था, इसके दादाजी को गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले से रिहा करवाया था। जो 52 राजे रिहा हुए थे, उनमें से एक इनका दादा था। फिर इन्होंने अप्रोच किया तो गुरुजी इधर आए राजा जयसिंह के बंगले में। ये वही बंगला है जिसको आज गुरुद्वारा बंगला साहब बोलते हैं। ये सन 1664 की हिस्ट्री है। तो यहाँ गुरु साहब कुछ समय रुके। जब आए थे गुरुजी तो जहाँ दिल्ली में बहुत एक रोग आया था, चेचक का रोग, बहुत मारू रोग था, जिसके साथ हजारों लोगों की मृत्यु हुई। तो गुरुजी ने यहाँ एक अमृत कुंड दिया, जिससे जल लेकर तब से लेकर आज तक लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। और आज 20,000 से लेकर 50,000 यात्रु देश विदेश से गुरु जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ 24 आवर लंगर की व्यवस्था है। यहाँ एक सिख म्यूजियम भी है। बहुत सारे लोगों के रहने के लिए अकोमोडेशन भी है। सस्ती दवाइयों के लिए दवाखाना भी है। और MRI और CT स्कैन, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो केवल लागत मात्र हम 50 रुपए में करते हैं। यहाँ एक पवित्र सरोवर है जहाँ संगत आकर स्नान करती है। तो मेरे को अच्छा लगा कि आप आज गुरु जी के दरबार में आए और गुरु महाराज का जो इतिहास है, जो गुरु महाराज की महिमा है, ये आपके माध्यम से आज पूरे संसार को प्राप्त होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास की इस गौरवपूर्ण कहानी को जानने के बाद अब चलिए उस पवित्र सरोवर की ओर जहां गुरुजी की कृपा आज भी जीवंत है। बंगला साहिब का सरोवर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के पवित्र स्पर्श और कृपा से पावन ये जल आज भी भक्तों को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। भक्त यहाँ स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं और गुरु कृपा प्राप्त करते हैं। सरोवर में मछलियाँ तैरती हैं। आसपास के पेड़ और शांत वातावरण मन को छू लेता है। हजारों भक्त रोजाना यहाँ आकर अरदास करते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में आप जैसे ही दरबार साहिब से नीचे आएंगे तो आपको दिखेगी पवित्र सरोवर। यहाँ की जो छटा है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है और यहाँ की रौनक, यहाँ की जो खूबसूरती को आप इन कलकल बहती हुई लहरों से महसूस करते हैं। इस सरोवर के बारे में, इसकी पवित्रता के बारे में कई कथाएं और कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि किसी को अगर चेचक रोग है तो अगर इस जल को वो अपने ऊपर आचमन कर लेता है तो वो उससे छुटकारा पा सकता है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में इससे जुड़ी हुई एक कहानी भी दर्ज है। तो गुरलीन जब हमें पूरा सफर करा रही हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब का, तो अब उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। गुरलीन, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि सरोवर के जल का इतना महत्व क्यों है और क्या सच में वाकई अगर कोई भी आज चेचक रोग से ग्रसित होता है, यहाँ आता है तो उसको उसकी समस्या से छुटकारा मिलता है? हाँ जी, हाँ, ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी, हमारे 8वें गुरु, इस स्थान पर आए थे, तो ये पहले बंगला था राजा जय सिंह जी का। तो जब राजा जय सिंह जी ने गुरु महाराज को आमंत्रित किया था इस पावन स्थान पे,
तब उस टाइम जो दिल्ली की संगत थी वो चेचक की बीमारी से जूझ रही थी। तो जब गुरु महाराज यहाँ पहुंचे, उनसे संगतों का दुख नहीं देखा गया। तो जब हम दरबार हॉल में एंट्री करते हैं, उसके बिल्कुल ही राइट साइड में एक बौली साहिब है। वहाँ बौली साहिब से गुरु महाराज संगतों को जल देते थे और उनकी सेवा में खुद भी निमन रहते थे, उनकी सेवा खुद भी किया करते थे। और उन्होंने इसी तरह बहुत सारे रोगियों को चेचक की बीमारी से छुटकारा दिलवाया। तो आज भी हम इस स्थान पर ये मान्यता है कि अगर आपको कोई भी रोग है, सिर्फ चेचक ही नहीं, कोई भी रोग है, तो उस रोग से आप यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है। तो इसी श्रद्धा, इसी भावना, इसी फेथ के साथ जो संगत है यहाँ पे आज भी आके जल का छींटा मारती है अपने, और यहाँ तक भी स्नान भी करती है। और अभी हम आपको बौली साहिब के भी दर्शन करवाएंगे। वहाँ से जल संगत जो है जल शक्ति भी है और साथ ही साथ अपने घरों पर भी लेके जाती है। सरोवर की पावनता को महसूस करने के बाद अब चलिए सरोवर के चारों ओर की पावन परिक्रमा पर। पवित्र सरोवर के चारों ओर भक्त परिक्रमा करते हुए गुरु की कृपा मांगते हैं। यह परिक्रमा सिर्फ चक्कर नहीं बल्कि आस्था की यात्रा है। हर कदम पर मन शांत होता है और गुरु की याद दिलाता है कि सेवा और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। सफेद रंग अपने आप में शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और आप जब गुरुद्वारा बंगला साहिब में आएंगे तो यहाँ पर आपको यही सफेद रंग मंत्र मुक्त करेगा। अभी हमने आपको पवित्र सरोवर की झलक दिखाई और वहाँ के महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन जब हम पवित्र सरोवर से आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर आपको मिलेगा परिक्रमा मार्ग। गुरलीन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, परिक्रमा का यहाँ लगाने का क्या महत्व है? संगत अपनी श्रद्धा से सरोवर की पूरी परिक्रमा करती है, सरोवर का पूरा एक चक्कर लगाती है। परिक्रमा की इस पावन यात्रा के बाद अब चलते हैं बोली साहिब की ओर। यहाँ बोली साहिब में भक्त गुरुद्वारे के विभिन्न सेवाओं के लिए बोली लगाते हैं, चाहे पालकी सेवा हो, लंगर सेवा या सफाई की सेवा। ये सिख परंपरा की सेवा भावना को जीवंत रखती है। जो बोली जीतता है वह गर्व से कहता है, गुरु की सेवा मेरे भाग्य में लिखी गई। सरोवर के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं बौली साहब में। जैसे कि अभी कुछ देर पहले गुरलीन ने जिक्र भी किया था बौली साहब का महत्व, लेकिन हम आपको विस्तार से यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे जो संगत यहाँ पर आती है उसकी सेवा की जाती है और बौली साहब का क्या महत्व है। तो गुरलीन, यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए। तो यही वह पावन पवित्र बौली साहिब है जिसका अभी हमने जिक्र किया था। यहाँ से गुरु महाराज जी ने पावन जल देके संगतों को चेचक की बीमारी से मुक्त करवाया था। तो यहाँ पे अभी भी इसी मान्यता से लोग जल सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग जल छक रहे हैं, चूबा साहब की सेवा कर रहे हैं, मतलब जल पिलाने की सेवा कर रही हैं संगतें। तो ये जो लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं अपनी मर्जी से करते हैं? बिल्कुल, ये लोग अपनी मर्जी से गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जितनी भी संगतें आ रही हैं उन्हें किस तरह से यहाँ पर जल दिया जा रहा है। उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए, सेवा करते हुए कुछ भी बोला नहीं जाता, लेकिन आपको यहाँ पर हम आप दिखा सकते हैं तस्वीरें। सेवा की इस भावना की ओर गहराई देने के लिए अब चलिए कड़ा प्रसाद के पावन प्रसंग की ओर। गुरुद्वारा बंगला साहिब का प्रसिद्ध कड़ा प्रसाद हर भक्त का मन मोह लेता है। गेहूं के आटे, शुद्ध घी और शक्कर से बना ये गर्मा गर्म हलवा गुरु की कृपा का प्रतीक है। इसे प्रसाद रूप में हर किसी को बिना भेदभाव के बांटा जाता है। एक कौर खाते ही मन भर जाता है। जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर अरदास करने के बाद, भक्ति करने के बाद आपको वहाँ से जुड़ी हुई मान्यता के अनुसार प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जब आप आते हैं तो यहाँ पर मान्यता है कि गुरु महाराज को कृपाण भेंट करने के बाद यहाँ कड़ा प्रसाद दिया जाता है और ये कड़ा प्रसाद खाने के बाद आपको एक एहसास होगा कि आपने वाकई कुछ ऐसा खाया है जो आपके मन को तृप्त कर देगा। 24 घंटे दिल्ली के अगर आप किसी भी कोने में हैं और आप अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे हैं, किसी जगह पर आकर शांति सुकून ढूंढने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको वो अनुभव जरूर होगा। प्रसाद की मिठास के बाद अब चलिए कृपाण भेंट के पावन जगह पर। सिख धर्म के 5 ककारों में से एक कृपाण का यहाँ विशेष सम्मान है। कृपाण भेंट का यह स्थान भक्तों को याद दिलाता है कि सिख हमेशा सत्य, न्याय और रक्षा का प्रतीक होता है। भक्त यहाँ श्रद्धा से कृपाण का सम्मान करते हैं और गुरु की दी हुई शक्ति को महसूस करते हैं।
तो जो भी संगत यहाँ पर आती है, इसी जगह से देखिए अपनी श्रद्धा अनुसार कड़ा प्रसाद लेकर कृपान भेंट कराया जाता है। जैसे कि आप कहीं पर भी जाते होंगे और अपनी श्रद्धा अनुसार भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य को चीजें समर्पित करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर कड़ा प्रसाद की मान्यता है। और कड़ा प्रसाद लेने के बाद यहीं पर कृपान भेंट कराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो संगत है वो आती है और अपनी श्रद्धा अनुसार अगर उन्हें पूरा संपूर्ण भेंट करना है तो संपूर्ण कड़ा प्रसाद यहाँ पर कृपान भेंट कर देती हैं। नहीं तो अगर उन्हें अपने साथ अगर इस कड़े प्रसाद को लेकर जाना है तो इस तरह से देखिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, जहाँ आप ये पॉलीथीन में अपने प्रसाद को लेकर जा सकते हैं। अब चलिए गुरुद्वारे के इतिहास को और करीब से देखने के लिए बाबा बघेल सिंह म्यूजियम में रखी गई अनमोल कलाकृतियां, चित्र और ऐतिहासिक वस्तुएं हमें गुरु काल की याद दिलाती हैं। यहाँ गुरु हरकृष्ण साहिब जी की सेवा और सरदार बघेल सिंह के योगदान को जीवंत रूप में देखा जा सकता है। देखिए, गुरुद्वारा बंगला साहिब में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सी चीजें जो अभी तक हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे आप खुद पढ़कर और महसूस करके समझ सकते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ के इतिहास को जानना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं म्यूजियम भी है, बाबा बघेल सिंह सिख हेरिटेज मल्टीमीडिया स्टूडियो। ये मल्टीमीडिया स्टूडियो है जहाँ पर आप 3D लुक में बनाए गए जो विजुअल्स हैं, यहाँ पर लिखी गई जो कथाएं हैं, उनसे यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको म्यूजियम दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे जैसे ही तो आप देखिए कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी की ओर से जो संदेश दिया गया था, यात्राओं के जो संदेश हैं उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए कि काफ़ी अच्छे 3D लुक में इसे दिया गया है ताकि जो लोग इसे पढ़ें, इतना आकर्षक बनाया गया है कि यहाँ से सारी जानकारी ले सकें। ये 3D में जो पेंटिंग्स हैं इनके ज़रिए बताया गया है कि इराक, अफगानिस्तान, पंजाब, हिमालय, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, ये पूरा मैप के ज़रिए बताया गया है कि किस तरह से हाँ, जो गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ करी थी, तो यहाँ पे चारों उदासियों का बताया गया कि उन्होंने कौन कौन से जिले, कौन कौन से शहर, कौन कहाँ कहाँ पे जाके संगत का देश बताया, गुरबाणी के राही संगत को जोड़ा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप क्योंकि ये म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम में आपको और भी चीज़ें और जानकारियाँ मिलेंगी। और ये बाबा बघेल सिंह के बारे में बताया गया है। ये आप 3D पेंटिंग के ज़रिए देखेंगे और उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे बाबा बघेल सिंह जी का पूरा इतिहास लिखा गया है, जो आप फोटो के थ्रू संगत को दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम गुरु अर्जन देव जी की शहादत को दर्शाया गया है, जिन्हें हम शहीदों के सरताज कह के भी जानते हैं। इनको तत्ती तवी पे बिठा के तत्ता रेता डाला गया गुरु महाराज के ऊपर, तब भी उन्होंने कहा मीठा लगे तेरा पाना। मतलब वो तब भी उस परमात्मा के हुक्म के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं। वो इतना वो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे कि अभी गुरलीन बता रही हैं कि तत्ती तवी में बैठाया गया, इतना कष्ट दिया गया, लेकिन उस कष्ट के बीच में भी वो यही बोलते रह गए, मीठा लागे तेरा पाना। मतलब जो उस परमात्मा का हुक्म है वो ही सत्य है, वही अच्छा लग रहा है। जब शहादत और कुर्बानी की बात होती है तो छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादों का ज़रूर जिक्र होता है। यहाँ आप इस म्यूज़ियम में आएंगे तो यहाँ पर आप उस कुर्बानी को भी देख पाएंगे। तस्वीरों के ज़रिए देखिए चमकौर की जो जंग थी उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर बड़े साहिबजादे जो थी उनकी शहादत हुई थी। और इसके आगे जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो कितनी कम उम्र में जो छोटे साहिबजादे थे उन्हें किस तरह से दीवार में चुनवा दिया गया था, और उस कुर्बानी को आज हर कोई याद रखता है। और वो देखिए एक सिंबल के तौर पर ये दीवार बनाई गई है, इसमें झलकाया गया है कि किस तरह से छोटे साहिबजादों को जो उन्होंने इस दीवार में कुर्बानी दी थी। तो चलिए अब हम आपको गुरु तेग बहादुर जी की कथा और उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। गुरलीन, कश्मीरी पंडितों से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गुरु तेग बहादुर जी का? जब औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में तब्दील करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही धर्म हो, इस्लाम धर्म हो। तब जो कश्मीरी पंडित उस डर से जब अपनी फरियाद लेके गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुंचे थे, फिर उस फरियाद को सुनते हुए उनकी मदद करने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली आए थे। और उन्होंने दिल्ली आके यहाँ के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा चांदनी चौक में जो है गुरुद्वारा सीसगंज साहब, वहाँ पे आके शहादत प्राप्त करी थी। और उनके साथ उनके 3 सिंह आए थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई सतीदास जी को जिंदा ही रूह में लपेट के
आग लगा दी गई थी उन्हें, उनको इस तरीके से शहीद किया गया था। भाई मतीदास जी को आरे से चीरा गया था और भाई दयाला जी को उबलते हुए देग में उबाला गया था। तो इस तरीके से तीनों जो गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ उनके 3 सिंह आए थे, उन्होंने शहीदी प्राप्त करी और अंत में गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश भी धड़ से अलग कर दिया गया था। और ये सारी घटना जो आज हम ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे हुई थी। बिल्कुल, तो ये इतिहास है जो बताता है कि धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन धर्म की हानि जब जब हुई है तब तब कोई ना कोई आकर लड़ा है, उसके लिए खड़ा हुआ है और शहादत दी है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज भी ये कहानी बयां है और जिसे आप आकर इस तरह से महसूस कर सकते हैं इस म्यूजियम में, यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब। और अगर आप शीशगंज साहिब जाते हैं जो चांदनी चौक में स्थित है, वहां पर भी ये शहादत, जो ये बलिदान, इतिहास की गवाही आपको चीख चीख कर देगा। इतिहास को देखने के बाद अब चलिए लंगर हॉल की ओर, जहां सेवा का सबसे बड़ा संदेश मिलता है। लंगर हॉल में भी सभी को एक समान मुफ्त भोजन परोसा जाता है। कोई राजा, कोई रंग, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सब एक पंक्ति में बैठकर गुरु का लंगर ग्रहण करते हैं। ये सिख धर्म का सबसे बड़ा संदेश है, सबको एक समान समझो। गुरुद्वारे में कोई आए और लंगर का स्वाद न चखे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं सौभाग्य होता है जो यहाँ आकर लंगर जिसको प्राप्त होता है। यहाँ पर जो संगतें आती हैं वो यहाँ पर अपना हाथ बटाती हैं। गुरुद्वारे की तरफ से तो देखिए यहाँ पर कर्मचारी रखे ही जाते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों के साथ साथ उनका हाथ बटाने के लिए इस तरह से संगत आती है। इसी तरह आपको हर एक काम में लोग यहाँ पर हाथ बटाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए हमारे साथ बलवीर जी हैं जो यहाँ के मेन लांगरी हैं, यानी कि लंगर बनाने से लेकर बनवाने तक की सारी जिम्मेदारी इनके पास है। बलवीर जी, किस तरह से तैयारियां होती हैं और ऐसा क्या होता है जो इतना स्वाद कभी न भूल पाने वाला इस लंगर का होता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी, गुरु हरकृष्ण साहब जी का दरबार है। यहाँ पे कोई भी आता है खाली पेट भर के जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। हमारी तो गुरु की मर्यादा यही है कि खाली पेट आओ, पेट भर के जाओ। ये कुकर है हमारे, जो हम सब्जियां बनाते हैं। इसमें 250 से 300 किलो दूध की खीर, सब्जी, कड़ी बनाए। आज हमने कड़ी चावल बनाए संगत के लिए, आलू बड़ियाँ बनाई हैं, दाल बनाई है, जो कि हमारी ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम कम से कम टाइम में बनाते हैं। जो पहले हमारे को बनाने में 2 घंटे लगते थे, वो इसमें आधे से पौना घंटा लगता है और हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाता है। यहाँ थालियों में जो अनाज लगा रहता है उसे हटाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेवा के लिए ये सारी संगतें, ये डिश वॉशर है जहाँ पर थालियों से जो अनाज है उसे हटाने के बाद इस डिश वॉशर में डाला जाता है और उसके बाद ये जो थालियाँ हैं ये साफ होकर आप उस पर देख पाएंगे, आपको साफ थालियां मिलेंगी। गुरुद्वारा कमेटी में जिस तरह से बताया गया कि आपको वॉलेंटियर्स, कर्मचारी तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा आपको संगत यहाँ पर दिखेगी जो सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, चाहे बर्तन साफ करने के लिए हो, चाहे खाना परोसने के लिए हो। और ये देखिए, ये है लंगर हॉल जहाँ पर जो संगतें आ रही हैं और लंगर का स्वाद चख रही हैं, उन्हें लंगर परोसा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने के बाद आप किसी रेस्टोरेंट, कहीं भी कितना भी महंगा खाना खरीद लें, लेकिन जो स्वाद आपको यहाँ मिलेगा लंगर का, वो वाकई कहीं नहीं मिलता है। यहाँ आने के बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, न यहाँ पर आने के बाद आपसे आपकी जाति पूछी जाती है, न धर्म पूछा जाता है। बस अगर आप यहाँ पर आए हैं, लंगर आपको परोसा जाता है और आप यहाँ जब लंगर का स्वाद चखेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे ये लंगर चलता रहता है और इसीलिए कहते हैं कि गुरुद्वारे, कहीं भी अगर आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो गुरुद्वारे जाइए और आप कभी भी वहाँ से भूखे पेट वापस नहीं आएंगे। लंगर की सेवा को और बेहतर समझने के लिए अब कुछ भक्तों से बात करते हैं। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, जैसे कामफुल लगता है इधर, और जैसे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है इधर आके, बहुत पीसफुल लगता है इधर आके। एक्सपीरियंस लगाए तो हमें जहाँ भी किसी भी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। हमें बहुत शांति मिलती है मन को, जैसे ऐसा फील होता है कि मतलब जो भी हमारा स्ट्रेस था यहाँ पे आके सब कुछ फ्री हो जाता है
और यहाँ पे आके जो हमारा हिस्ट्री होती है उसको फील करने में भी बहुत सुकून आता है, मतलब अच्छा फील होता है अंदर से। अच्छा अनुभव है, दर्शन किए सुबह के हम आए थे और बहुत अच्छा, लंगर का भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी और इधर म्यूजियम में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो इतिहास के बारे में बताती थी, बहुत अच्छा लगा हम। हर साल आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दर्शन किए बगैर हम कहीं दिल्ली पहले नहीं जाते, पहले बंगला साहिब भी आते हैं। पूरी श्रद्धा है बाबा जी पे। ये जो फीलिंग है ना, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अंदर आके जब दर्शन करोगे आपको वो चीज़ फील करनी पड़ेगी, फिर आपको पता लगेगा कि सुकून क्या है। दिल्ली दिल से के इस खास एपिसोड में हमने देखा गुरुद्वारा बंगला साहिब की पावनता, सेवा और आस्था का अनोखा संगम। गुरु हरकृष्ण साहिब जी की कृपा आज भी यहाँ जीवंत है। अगर आप दिल्ली आए तो एक बार यहाँ जरूर आए, क्योंकि यहाँ हर दिल को शांति मिलती है। तो ये था दिल्ली दिल से का एक और एपिसोड। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद ही यही है कि आपको दिल्ली की कुछ ऐसी जगह दिखाई जाए जहां पर आपको इतिहास, शांति, सुकून और एक अलग ही अनुभव महसूस हो। और गुरुद्वारा बंगला साहिब उन्हीं जगहों में से एक है जहां अगर आप शांत मन लेकर आते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो आप प्लान बना लीजिए और एक बार ज़रूर आए। यहाँ आने के बाद आप शांति तो महसूस करेंगे, लेकिन इसके लंगर के स्वाद को भी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फिलहाल दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी और नई गलियारों के साथ, नए किस्से, नई कहानी और इतिहास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।